गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं क्लास का हमारा पार्ट है विज्ञान का अम्ल क्षार और लवण। उसका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम लवण परिवार का अध्ययन कर रहे हैं, इसी में कड़ी में हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने एक लवण के बारे में पढ़ा था और वो लवण था सोडियम क्लोराइड। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग किस प्रकार से हम और अन्य रसायन बनाने के लिए करते हैं। तो उसमें सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन बनाएंगे आज, और वो रसायन है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम इसमें अभी इसको बनाने का तरीका क्या है वो समझते हैं हम। देखिए क्या है, हम क्या करते हैं इस प्रोसेस को पहले समझते हैं। हमने बनाना है सोडियम क्लोराइड, यानी घरों में जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH बनाएंगे। तो करना क्या है, हम जो है सोडियम क्लोराइड यानी उस नमक का जलीय विलयन लेंगे, एक्वस सोल्यूशन, यानी कि पानी लिया उसमें नमक घोल लिया। तो जब आप पानी में नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड घोलते हैं, उस घोल को हम क्या कहते हैं, वो घोल कहलाता है ब्राइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्राइन है। तो हमने क्या, इस प्रक्रिया में हमने क्या करना है, इस प्रक्रिया में साधारण नमक के जलीय विलयन से विद्युत धारा गुजारी जाती है। हमने पानी लिया, नमक डाला, उसमें से हम विद्युत धारा गुजारेंगे। विद्युत धारा में दो तारें हमने गुजारी, कैथोड एनोड, इस तरह से। तो साधारण नमक के जलीय विलयन को क्या कहते हैं, ब्राइन। अब इस प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड का वियोजन होता है। आपको पता है वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई पदार्थ जो है वो दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है तो उसे हम वियोजन कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, NaCl है, और उसमें से हम विद्युत धारा गुजारेंगे तो वियोजन होगा, और वियोजन से क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब इसमें सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, इस प्रक्रिया में क्लोरीन भी बनती है। आप यहाँ पे इसको इस चित्र से समझिए, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। यहाँ से देखिए, इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम जो है साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, कॉस्टिक सोडा। ये देखिए साधारण नमक है NaCl, यानी कि हमने क्या किया है NaCl। अब इसमें से हमने क्या, इस पे हमने क्या गुजारनी है, विद्युत। हम इसमें से विद्युत गुजारेंगे, जो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम इसमें से पास करेंगे। जब आप विद्युत गुजारेंगे तो हमारे पास विद्युत दो इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, और दूसरा हमारे पास जो है वो एनोड है। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। तो होगा क्या, जब ये NaCl टूटेगा तो यहाँ पे तीन चीजें बनेगी हमारे पास। कौन सी, एक तो हाइड्रोजन गैस है यानी कि H2, दूसरा क्या बनेगा हमारा, क्लोरीन गैस है यानी कि Cl2, और तीसरा क्या बनेगा हमारे पास, NaOH। ये देख सकते हैं आप। तो यानी कि जब हम NaCl यानी कि साधारण नमक से हम विद्युत धारा गुजारेंगे तो हमें तीन चीजें प्राप्त होंगी, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पर आएगी। कैथोड वो हिस्सा होता है जिसपे विद्युत धारा का नेगेटिव या ऋणावेश होता है, और एनोड जो है वो हिस्सा होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का जिसपे पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे NaCl का वियोजन हो गया, NaCl टूट गया, इसने क्या बनाया, टूटकर H2 साथ में प्लस Cl2 और साथ में क्या बनाया, NaOH। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्लोरीन गैस बनी है, और दूसरा यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना ये क्या है, क्षार है। दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पे। अब फोर्स हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन और एक क्षार। तो जब आप, इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्लोर यानी कि क्लोरीन और क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, इसलिए ये प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहलाती है। अब देखिए इसमें क्या है, इस प्रक्रिया में साधारण नमक के जलीय विलयन का हम जो है उसमें से विद्युत धारा गुजारते हैं। साधारण नमक के जलीय विलयन को क्या कहते हैं, ब्राइन। नाम ध्यान रखिएगा, यानी कि आपने पानी में अगर नमक डाल दिया उस घोल को आप क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। इस प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड का वियोजन होता है, वो टूटता है। कौन कौन सी टूटकर तीन चीजें बनाएगा, कौन कौन सी है, क्लोरीन है, एक अल्कली यानी कि एक क्षार बनेगा, कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और साथ में इसमें हाइड्रोजन गैस भी बनती है। अब चूंकि इस प्रक्रिया में क्लोरीन और एक अल्कली यानी कि क्षार बनता है, इसलिए हम इसे क्लोर एल्कली या फिर क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्लोरीन बनता है, क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, तो इसलिए हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं इस प्रक्रिया अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड है, इसका जलीय विलयन जिसको आप ब्राइन कहते हैं वो बना है, टूट के क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है, वही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे इस प्रक्रिया में जो है दो चीजें बन रही हैं। कौन कौन सी, ये दो चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम इसे दूसरा कलर लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये दो चीजें बन रही हैं। कौन कौन सी है, ये क्या है, ये एक क्षार है, और ये क्या बना है साथ में, क्लोरीन।
और इसीलिए हम इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया जो है हम इसे कहते हैं। तो ये हमारे पास है क्लोर क्षार प्रक्रिया, ये हमारे पास समीकरण है NaCl + H2O, ये घोल जो है इसको हम ब्राइन कहते हैं। इसमें से हम गुजारते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा गुजारने पर ये टूटेगा, इसका वियोजन होगा, टूटने पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन बनाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, क्लोरीन जो है एक गैस है, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया इसलिए हम इसे कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक से जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमारे पास, इस प्रक्रिया में एनोड पर क्लोरीन बनता है, एनोड यानी कि जिसमें हमारे पास धनावेश है, क्लोरीन वहां बनेगी, और जो कैथोड है जो ऋणावेशित होता है उस पर हमारे पास हाइड्रोजन बनेगा, और उसके साथ साथ हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा। तो हमारा मकसद क्या था इस पूरे टॉपिक में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। तो सोडियम साधारण नमक से विद्युत धारा गुजरेगी, कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर क्लोरीन, और साथ में क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन के साथ साथ एक क्षार का भी निर्माण होता है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस तरह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।